अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो अरेंज नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस दी गई इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अब बड़ी वैल्यू का हमें कैसे पता चलेगा कि देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, और आपको पता होगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो जितना अगर बड़ा हो तो वो छोटी वैल्यू से जो है वो छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 है, ये छोटा है 1/2 के 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसे अरेंज करते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे 5x की पावर 1/2, और इस इक्वल को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये अरेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम x की पावर को y से सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट x, छोटी वैल्यू को लिखेंगे पहले। x की पावर 1/4 किसके इक्वल है, y के इक्वल हुई। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम y स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, यही आ गई ये पावर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस y को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5y स्क्वायर -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट और जो थर्ड नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10। अब इस 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 5 10 होता है। हमें क्या रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, -7। यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 और 2 आ गया है। अगर हम -5 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाता है हमारे पास 5y स्क्वायर -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए 5y स्क्वायर -5y को हम ब्रैकेट में एक बना लेते हैं, -2y प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिख के इन दोनों वैल्यूज को इक्वल्स के बराबर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 5y कॉमन लिया तो अंदर रह गया y माइनस, क्या रह गया, y -1 रह गया हमारे पास। इधर माइनस साइन के साथ जब हमने 2 बाहर निकाला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, y -1 हो जाएगा 2 के बराबर। अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। हम 5y -2 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हम किसको लिख लेते हैं, y -1, और इन दोनों को हम 0 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज क्योंकि 0 के इक्वल है, तो अब हम इसे जब अलग अलग करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, 5y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी y -1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं 5y इज इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/5। और अब हम इधर भी जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे ये दोनों वैल्यूज y की आ गई हैं। अब हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं, जो कि हमने कंसिडर किया था यहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ना, x की पावर को जो है हमने y के और y स्क्वायर की पावर को हमने x स्क्वायर के साथ मिलाया था। अब हम वही वैल्यूज दोबारा पुट कर देते हैं इधर। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुट y किसकी इक्वल हो जाता है,
y को हम पहले इसमें कर लेते हैं 1/4 में। y की वैल्यू y इन x की जो पावर है वो होगी 1/4। ठीक है, ये हमने इसके अंदर पुट कर लिए। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू, पहले हमारे ये कर ले या ये कर ले एक ही बात है, हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है, और अगर दूसरे वाले को करेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द पावर 4, इसको भी 4 से कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 4 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको? देखिए ये 4 कर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास सिंपल x रह जाएगा। x की पावर 2 को 4 टाइम जब करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। और 5 को जब 4 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे भी वन की ये कट गया और 1 की पावर 4 थी तो ये 1 ही रही। ठीक है, इस तरह हमारे पास x की पावर क्या आई है, देखें एक आई हमारे पास x की पावर 1 और दूसरी आई ये। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको अब हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। देखिए इसे हम लिख लेते हैं 6 की पावर 16/625 और 1। ये देखिए ये हमारी जो है ये सोल्यूशन सेट बन गया और हमारा ये आंसर आ गया। समझ आ गया आप लोगों को? देखिए हमने ये पहले वैल्यूज निकाली और फिर इनके अंदर जब पुट किया सारा तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। चलिए इसकी फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी हमने जो है इक्वेशन को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों अगर देखें तो नीचे की जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू और कौन सी छोटी? तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33 आ गया यहाँ पे। और अगर हम 2/3 को डिवाइड करें यहाँ पे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? अगर हम 2/3 को डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? ये वाली बड़ी वैल्यू हुई। लिहाजा हम x की पावर 2/3 वाली जो वैल्यूज है उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x की पावर 2/3। ठीक है, और ये इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -15। ये हो जाएगा -15 और की पावर क्या थी? x 1/3 और ये 54 यही था तो ये एज इट इज यूं ही रहेगा विद इट्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर ली है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं y को। किस वैल्यू के साथ? छोटी वैल्यू के साथ, ये वाली है। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं y से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y is equals to x की पावर 1/3 and if we are taking square on both sides, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जब हम स्क्वायर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/3 थी, जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगी 2/3 यहाँ पे। अब हम इसको y को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं y स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर ली है। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की वैल्यू है, यहाँ 54 है, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, हम 54 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, देन अगेन विथ 3 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9। मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना बता रही हूँ ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है जहन के अंदर तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको पूरी वजाहत के साथ बयान कर रही हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे अगर हम 6 को 9 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। ठीक है, हमें यही वैल्यू यहाँ पे चाहिए
तो चलिए इन दो नंबर्स को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने पुट की। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। हम पेयरिंग कर लेंगे कैसे, वाई स्क्वायर माइनस 6y का एक पेयर बना लेते हैं और यहाँ पे 9y प्लस 54 का हम दूसरा पेयर बना के इक्वल की एक तरफ रख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें से y कॉमन निकला तो अंदर रह गया y माइनस 6। यहाँ माइनस साइन के साथ जब 9 बाहर निकला तो अंदर आ गया y, और 9 6 54 होता है। साइन बाहर माइनस का है तो अंदर का चेंज होके 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा y माइनस 9 एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास y माइनस 6, बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है 0 के। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हो जाता है y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ y की वैल्यू निकल गई 9 और यहाँ y की वैल्यू निकल गई 6। ठीक हो गया, यहाँ हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हम इसके जो है वो x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसके साथ। तो y की वैल्यू किसकी हमने कंसीडर की थी, बराबर 1/3 के। यहाँ 9 हो गया, और यहाँ भी x की पावर 1/3 इसको 6 के इक्वल किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, अब हम ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास क्या रह गया, सिंपल x, और 9 को 3 से किया, 9 9 81, और 81 को दोबारा जब 3 से किया तो ये हो जाएगा 729 हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और 6 6 36, 36 को जब फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास 216 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 216 आ गया। अब हम इसको जो है इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, एक आ गया 729 और दूसरा क्या आ गया 216। ये हमारा आंसर आ गया और हमारा सोल्यूशन सेट भी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, अब हम इस इन दो सवालों के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे दोनों किए हुए सब सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी पोर्शन में, क्वेश्चन के किसी भी पोर्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलती हूँ इनके मज़ीद पार्ट्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।